हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम शेखावाटी मिशन 100 साइंस का चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा उसका रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ने वाले, यानी इसके वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में टॉप करवा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं? देखो, इस चैप्टर से कुल 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इनमें आपको 3 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, यानी अवैध या रिक्त स्थान वाले होंगे, और एक क्वेश्चन होगा वो होगा लघुत्तरात्मक। तो वस्तुनिष्ठ हो गए 2 क्वेश्चन, तो एक एक नंबर के, और लघु वाला हो जाएगा 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार से 4 नंबर के आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, यानी इसमें आपके निबंधात्मक क्वेश्चन यानी बड़े वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। सबसे पहले बात ये क्लियर कर दूं। और एक हमारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि पिछले वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था कि उत्तल लेंस अवतल लेंस, उसके ऊपर एक निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। निबंधात्मक क्वेश्चन है वो उत्तल लेंस अवतल लेंस से या उसकी फोकस दूरी से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कहाँ पर F1 है, F2 है, F2 है, 2F2 है, किसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वाला जो चैप्टर आएगा तो आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो पिछला वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा उसमें, ये वो बात मैंने वीडियो के शुरुआत में बताई भी है। ठीक है ना, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स कि शुरुआत में उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो फिर से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कितने हैं। अपन 30 के करीब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही ज्यादा आने वाले हैं। 2 आने वाले हैं और एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात उसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश का जो सबसे कम झुकता है, इन सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है? उस रंग का नाम क्या है? लाल रंग है। कौन सा रंग है? लाल रंग है। ये बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा गया है। यानी कौन सा प्रकाश जो प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलन कौन, जैसे अभी दूसरे क्वेश्चन में देखो विचलन कौन होता क्या है, तो उस प्रकाश का नाम है लाल रंग। ठीक है, अब देखो दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म, ये त्रिभुज दे रखा है, इसको प्रिज्म बोला गया। ठीक है ना, इसके लिए विचलन कौन कौन सा है? देखो, जैसे ये आपतित किरण है, देखो ये आपतित का निशान है, ये परावर्तित किरण, ये कौन, देखो आई कोण और ये आर कोण। यहां से ये देखो डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाई गई है, और यहां से ये विचलित होकर के इधर आ रही है, तो इसको बोलते हैं विचलन कोण। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अक्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे अक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ई आई आर और एक्स, तो अक्स कोण होगा। यहां से जो विचलन कोण है उसको बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है ना, इसको आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इनको तो ये बोलते हैं ना। विचलन कोण कौन सा होगा? जो प्रिज्म में त्रिभुजाकार प्रिज्म में दिखाया गया। ठीक है ना। अगला देखो, मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कितना होता है? दूरतम बिंदु तो अनंत होता है, और न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है। दूरदृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सीय लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या गोलीय बेलनाकार लेंस कौन सा प्रयोग में लेते हैं? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लिया जाता है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने हमें गलत पढ़ाया है। देखिए, कुछ क्वेश्चनों में हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मिस्टेक हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको पूरा का पूरा गलत पढ़ाया। मैं गलत नहीं पढ़ा था। ठीक है ना, मेरे को जो आ रहा है वो आपको कंप्लीट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल भी बिना डाउट किए आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि वायुमंडल न होता तो प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश एकदम से कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। फिर देखो अगला है, श्वेत प्रकाश में रंग पाए जाते हैं। तो श्वेत प्रकाश मॉडल पेपर 2025 का क्वेश्चन है, यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? तो उसमें रंग पाए जाते हैं 7। ठीक है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन कर रखा। देखो, श्वेत प्रकाश में 7 आते हैं। ठीक है ना, इसमें 2 देर नंबर लिखा,
7 आंसर इसका सही होगा, ठीक है ना। कितना होगा? 7 रंग पाए जाते हैं। फिर है मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? कॉर्निया, परितालिका, पुतली और लेंस। तो आंख में प्रवेश करने के लिए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन है? पुतली। जो अपने आंख की पुतली होती है वो नियंत्रित करती है। फिर है इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनाता है? किस दिशा में बनता है? तो ये बनता हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष जब भी आप देखते हैं 7 रंग का एक आकाश में बनता है, अर्धचंद्राकार आकृति में अपन को दिखाई देता है, उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। वो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में ही बनता है। नेक्स्ट है वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समयांतराल होता है। देखो इसके अंदर अधिक 2 मिनट का समय होता है। वास्तविक सूर्यास्त वास्तविक में होता है, एक आभास अपने को होने लगता है, इसके अंदर सिर्फ 2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जाने का कारण है? तो इसकी देखो ऑप्शन है, तो इसका देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जरा, दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही आंसर है समंजन, ठीक है ना। फिर है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको दृष्टिपटल बोलते हैं। फिर है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अधिकतम अनंत होती है और न्यूनतम कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है पक्षभूमि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है? तो रंग प्रदान करने का कार्य करता है परितारिका। तो अपनी आंख है उनको सभी कलर दिखाई देते हैं, अपन देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा कलर है, तो वो किसके द्वारा पहचान होती है? परितारिका के द्वारा। परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं पुतली का आकार या उसकी साइज या आकार बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। बाहर अपनी आंख पे किसी की चोट लगती है या उसको आप आघात के रूप में मान सकते हैं, तो उसकी जो सुरक्षा करता है अपनी आंख की उसको बोलते हैं श्वेत पटल। अपनी आंख की श्वेत पटल होती है वो इसकी रक्षा करता है। फिर है मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है। तो मानव लेंस आंख में, आंख या नेत्र बोल सकते हैं, उसमें हमेशा उत्तल लेंस ही पाया जाता है। फिर है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उल्टा व वास्तविक। अपने आंख का जो रेटिना होता है ना उस पे उल्टा और वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अगर दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फिर है तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। फिर है आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है? तो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। फिर है अभिनेत्र लेंस मोटा होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। याद रखना अभिनेत्र लेंस मोटा होगा तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो घट जाती है, और पतला होगा तो बढ़ जाएगी। ये इसके विपरीत चलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रकाश के दर्शन स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या होती है। तो दर्शन स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या होती है 7। फिर है प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं, तो पतली झिल्ली होती है अपनी आंख के अंदर, उसको कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जैसे सूर्य तारों का टिमटिमाना भी किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। ये क्वेश्चन अपन ने अभी पढ़ा है, तो ये भी इसी का भाग है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये अपने अभी तक के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन आपके वो लघुतरात्मक भी पूछा जाने वाला है।
तो उसके क्वेश्चन देखिए। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपको कितने अंकों का होता है? 2 अंक का होता है। उसका आंसर 2 से 3 लाइन या अधिकतम 5 से 6 लाइन भी हो सकती है कुछ क्वेश्चनों की, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन है वो 3 से 4 लाइन के अंदर सिमट जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? अपन जहां चलते हैं आपने देखा होगा, जो खतरे के संकेत लिखे होते हैं, जैसे बोर्ड का नाम हो गया, जैसे अपन सड़क पे चलते हैं तो अपन को निशान लगे हुए दिखते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, संकेत बोर्ड जिनको बोलते हैं, तो उन पे लिखा होता है ना, वो जो लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इनका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए दूर से ही लाल रंग दिखाई देने लगता है। इसलिए वो खतरे के निशान ये सब होते हैं, वो क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव क्या है? इसको समझाना। तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो टिंडल प्रभाव क्या है? देखो कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होने की जो परिघटना, उसी को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, धुएं या धूल से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त को समझाइए। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया था। ये किस कारण होता है? इसको आपको इस क्वेश्चन में अगर 2 नंबर वाले में पूछा जाए तो आपको 2 लाइनें लिख करके दिखानी होंगी। ये वो किस, देखो जैसे ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर वायुमंडल दिखाया गया है। यहाँ पे प्रेक्षक है सूर्य की आभासी स्थिति, देखो ये सूर्य की आभासी स्थिति है, और ये क्षितिज के साथ में इसकी स्थिति दर्शाई गई है। अब इसके बारे में आपको लिखना क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। तो कुल समय कितना हो गया इनके बीच में? 4 मिनट का हो गया। कितना हो जाता है? 4 मिनट का। तो पिछला एक अपन ने क्वेश्चन किया भी था, आपको ध्यान हो तो। नेक्स्ट है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? मॉडल पेपर 2026 अभी वर्तमान का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मानव नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहती है, क्योंकि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके प्रतिबिंब को हमेशा रेटिना पर ही बनाता है। जब वस्तु दूर जाती है तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसका और अन्य कोई प्रभाव प्रतिबिंब पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो देखो इसका है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की कोई किरण आपतित की जाती है तो प्रिज्म से प्रकाश परावर्तन के पश्चात वह किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और श्वेत प्रकाश की किरण का इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यानी श्वेत प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? जैसे ही वर्षा होकर के रुकती है तो काफी बार हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा, देखिए, तो इसका जवाब है, वर्षा के बाद आकाश में जल की बूंदें सूक्ष्म बूंदें रहती हैं, यानी छोटी छोटी बारीक बूंदें रहती हैं। जल की ये बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? प्रिज्म का कार्य करती हैं। और सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित अथवा विक्षेपित करती हैं, और फलस्वरूप हमें सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो किस कारण से दिखाई देता है? जल की सूक्ष्म बूंदों के कारण। ठीक है ना। नेक्स्ट है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो ये है समंजन क्षमता। विचलन कोण क्या है? प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, और उस कोण को क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। अभी त्रिभुज का एक प्रिज्म आया था, उसमें अपन ने विचलन कोण पढ़ा था, अक्स आया था, ठीक है ना। वो विचलन कोण की परिभाषा
आपको इसमें लिख सकते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है दृष्टिप्रास क्या है? तो आंख के निकट दृष्टि बिंदु तथा दूर दृष्टि बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। समझ रहे हो? आंख के निकट दृष्टि बिंदु तथा दूर दृष्टि बिंदु, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृष्टिप्रास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल में धूल एवं जल के असंख्य कण उपलब्ध होते हैं जो नीले रंग के प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का। अतः आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। किसके कारण? जो नीला रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में कॉर्निया तथा लेंस की क्या भूमिका है? तो कॉर्निया है वो तो क्या है? नेत्र की अग्र भाग पर पारदर्शी झिल्ली होती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन यही हो जाता है। किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। और लेंस, नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना तक फोकसित करता है। तो यह है लेंस और कॉर्निया की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं? तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी आया था। किस लिए होते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसमें कुछ शॉर्ट में आया था, अब लॉन्ग में थोड़ा सा दिखाएंगे कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तारे बहुत दूर हैं, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारे भी आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मेन पॉइंट तो यही है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और इसके बाद में आप 1-2 लाइन और लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ रटने की जरूरत इसमें है नहीं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का कारण एवं निवारण। किस कारण से होता है, इसका निवारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष, व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है? लेंस की वक्रता का अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना। ये तो कारण हो गए। निवारण क्या है? अवतल लेंस का उपयोग होगा तो उसका निवारण हो जाएगा। फिर है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसके भी कारण और निवारण लिखने हैं। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। इसमें कम निकट के लिए क्या होता है? लेंस की वक्रता का अधिक होना, इसमें फोकस दूरी का अधिक होना, और नेत्र का गोलक छोटा होना, इसमें क्या होता है? लंबा होना। अंतर आपको इसमें समझना है। निवारण क्या है? इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फिर है जरा दूरदर्शिता दोष क्या है, इसका निवारण भी लिखिए। तो आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की संबंधन क्षमता वो घट जाती है, जिससे व्यक्तियों का निकटतम बिंदु दूर हट जाता है, जिससे पास की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है। और इसका आगे तो इसका निवारण होगा द्विफोक्सी लेंस का उपयोग। किसके लिए? समंजन क्षमता के लिए। नेक्स्ट है कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो प्रकाश के अवयवी कणों के विभाजन को क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा उसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम और बैंगनी प्रकाश वो सबसे ज्यादा झुकता है। किस कारण से? उनकी तरंग दैर्ध्य के कारण। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं, अलग अलग पथों के अनुदिश गति करती हैं तथा सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। वर्णों का ये बैंड हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है और सदृश्य स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो ग्रह है वो क्यों नहीं टिमटिमाते?
तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं। समझ रहे हो, ग्रह वो पृथ्वी के क्या होते हैं, निकट होते हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो भी सभी बिंदु साइज के प्रकाश के स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।